ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गुरुभ्यो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 56 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं दुखे स्वनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्त्रिया वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। ये भगवान क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं अर्जुन का। अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि तस्य केशव स्थिति धी की प्रभासेत किमासीत प्रजेत की। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या होती है, वह किस तरह बैठता और चलता है। मतलब जो स्थित प्रज्ञ हो गया है भगवान की भक्ति में, अध्यात्म में लीन चेतना वाला, जिसकी चेतना अध्यात्म में लीन हो गई है, ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है। ये अर्जुन के क्वेश्चन हैं भगवान से। वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या होती है, वो किस तरह बैठता और चलता है। तो ये भगवान अर्जुन भगवान से क्वेश्चन पूछता है। भगवान बोलते हैं, प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्म एवात्म मनातुष्टम स्थित प्रज्ञस्य दोचते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। मनोधर्म, पहले काम वासना कैसे होता है उत्पन्न, पहले नेत्रों से हम देखते हैं किसी सुंदर वस्तु को, फिर उससे आकर्षण उत्पन्न होता है, तब व्यक्ति के अंदर इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। वो कैसे उत्पन्न होता है, सेंसेस हमारे क्रियाशील हो जाते हैं, वो मन को इन्फॉर्मेशन देते हैं और मन जो है बुद्धि को इन्फॉर्मेशन देता है। बुद्धि पूरी प्लानिंग करती है कि कैसे वस्तु को देखना है, कैसे भोगना है, पूरी प्लानिंग जो है बुद्धि तुरंत कर देती है। इसलिए बताना कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब इस तरह से वह विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। जब हम इंद्रिय तृप्ति की समस्त वासनाओं का परित्याग कर देंगे, तब हम विशुद्ध मन, मतलब हमारा बिल्कुल ही शुद्ध मन हो जाएगा और उस शुद्ध मन से ही हम आत्मा में संतोष प्राप्त करेंगे। आत्मा में संतोष प्राप्त करने का मतलब है कि हमारी आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होंगी। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे वैसे वैसे हम तृप्त होते जाएंगे। तृप्त मतलब, जैसे मान लो कि शरीर के धर्म है, शरीर के धर्म है माता पिता की सेवा करना, पति पत्नी की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, देश समाज राष्ट्र जो भी है, हम सेवा करके बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो प्रसन्न होते हैं तो हमें एक तरह से आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि शारीरिक धर्म हमारे उनसे जुड़े हुए हैं। उनकी सेवा करके हम उनको प्रसन्न करते हैं, उनसे हमें इंटरनल आशीर्वाद मिलता है। तो जीवात्मा प्रसन्न होता है उससे कि चलो हमारे माता पिता हैं, एक हमारा रिलेशनशिप है उनसे, रिलेशनशिप के बिहार पर हम उनकी सेवा करते हैं। तो ये शारीरिक धर्म है। एक है हमारा धर्म है आत्मा का धर्म। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो जब तक हम दोनों धर्मों को एक समानांतर प्लेटफॉर्म पर नहीं चलाएंगे, समानांतर पटरी पर, तब तक हमारा जीवन सुख में नहीं होगा। हमें आध्यात्मिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, भौतिक जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी उतना ही इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा। उतना ही इंपॉर्टेंस जब देंगे, तब जाकर हमारा दोनों जीवन जो है, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन बहुत ही सुखमय जीवन। और धीरे धीरे अपने भौतिक जीवन को हमें आध्यात्मिक बना लेना है पूर्ण रूप से। ऐसा नहीं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन अलग होना चाहिए, भौतिक जीवन अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। भौतिक जीवन पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक होना चाहिए हमारा, तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। हमारा एक भौतिक जीवन सेपरेट जीवन है और एक आध्यात्मिक जीवन, ऐसा नहीं है।
आपका पूर्ण रूपेण ही जीवन आध्यात्मिक, आपका जॉब करना, बिजनेस करना, परिवार का पालन पोषण करना, घर में जो भी है, घर का साथ सामान सब कुछ भगवान की सेवा बन जाएगी। जब हम क्या करेंगे, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर लेंगे। स्थिर कैसे होगा चेतना? जब हम सुबह उठकर मंत्र मेडिटेशन करेंगे, गुरु वैष्णव को प्रणाम करेंगे, भगवान के विग्रहों को प्रणाम करके उनकी मंगला आरती गाएंगे, उनके सामने बैठकर नाम जप करेंगे, तब जाकर हमारा धीरे धीरे विशुद्ध चेतना को हम प्राप्त हो पाएंगे। वही बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का व्यक्ति परित्याग करके जब विशुद्ध चेतना में मन में मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तब वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त इसी प्रज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा? विशुद्ध चेतना डेवलप करनी पड़ेगी। विशुद्ध चेतना तभी डेवलप होगी जब हम अपने पूर्ण रूपेण कृष्ण भवनामृत के प्लेटफॉर्म पर अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। अभी मन और बुद्धि हमारा बहुत अलग अलग भागों में विभाजित होता है, अलग अलग लोगों में आसक्त होता है, लेकिन हमें एकाग्र करना है। एकाग्र कैसे करना है? मंत्र मेडिटेशन करके, ध्यान पूर्वक नाम का जप करना है, कान से सुनना है। जब हम प्रॉपर तरीके से, जो साधना भक्ति के नियम बताए गए हैं कि मंत्रों को मुंह से उच्चारण करना है क्लियर, और कान से सुनना है, सोना नहीं है। यानी कि मंत्र जापते जापते सो गए, लाट टपकने लगा मुंह से और माला छूट गई हाथ से, ऐसा जाप करके भगवत प्राप्ति नहीं होगा। जाप करने के लिए पहले तो हमें आहार निद्रा को प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा। न तो ज्यादा आहार लेना पड़ेगा, न ज्यादा निद्रा। निद्रा जितनी आवश्यकता है 5 घंटे या 6 घंटे, उससे ज्यादा न तो सोना है न उससे कम सोना है। ये साधना भक्ति मतलब अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि को, अपने रेगुलेटेड लाइफ को साधना है। मतलब एक रेगुलेटेड वे में अपनी लाइफ स्टाइल को जीना है। तब आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी और आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। तब जाकर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर पाओगे और 100% सेटिस्फाई हो पाओगे भक्ति करके। और जो मान लो कि नींद पूरी नहीं होती है, आहार शुद्ध नहीं होता है, तो आपका आध्यात्मिक जीवन ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें मन बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए आहार और निद्रा, किसी के भी हाथ का बना हुआ भोजन जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जो हम अपने खुद कुकिंग कर लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो हमें, वैष्णव भक्त लोग हैं जो कंठी माला पहनते हैं, माला जप करते हैं, उनके हाथ से बना हुआ कुकिंग भोग लगाकर प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं बस तुलसी मिक्स कर दिया कि चलो भोग लगा तुलसी उसमें। अरे वो तो कभी इमरजेंसी के लिए कि चलो कहीं यात्रा में जा रहे हैं, चाहे कुछ ऐसी समस्या है, तो चलो ऑफरिंग तुलसी उसमें मिक्स कर दिया। उस तरह भगवान के सामने, भगवान के प्लेट में निकालकर भगवान को ऑफरिंग करनी है, और फिर उस प्लेट को भोजन में मिक्स करके प्रसाद को, और फिर उस प्लेट को धोकर रखना है, तब जाकर भोजन स्वीकार करना है। तो इस प्रकार जब हम आहार निद्रा को रेगुलेट करेंगे, तब हमारा जो है जीवन पवित्र होगा, और हम सद्गुणों को डेवलप कर पाएंगे और धीरे धीरे चेतना को विशुद्ध स्थिति में स्थिर कर पाएंगे। अब इसी में आगे जो है भगवान 56वें श्लोक में बोलते हैं कि जो त्रय तापों के होने पर मन में विचलित नहीं होता और सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो भय आसक्ति और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, त्रय तापों के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता है। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति को त्रय ताप सताते हैं। एक है आध्यात्मिक क्लेश, दूसरा है आदि भौतिक क्लेश, और आदि दैविक क्लेश। इस त्रय तापों से व्यक्ति हर समय परेशान हो। आदि भौतिक क्लेश क्या है? जो हमें जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, आस पड़ोस के लोगों से, या अपने घर के परिवार के सदस्यों से जो क्लेश मिलता है, वो आदि भौतिक क्लेश कहलाता है। आदि दैविक क्लेश कहलाता है जो देवी देवताओं के प्रकोप से होता है, जैसे बाढ़ आना, सुनामी आना, भूकंप आना। इस तरह के जो क्लेश हैं, ये दैविक क्लेश कहलाते हैं। और आध्यात्मिक क्लेश जो मन बुद्धि और अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के व्याप पर जो हमें मिलता है, वो आध्यात्मिक क्लेश कहलाता है। ये क्लेश बड़ा ही खतरनाक होता है। ये अपने पूर्व संस्कारों की वजह से, मन बुद्धि के विकारों की वजह से ये क्लेश उत्पन्न होता है। इस क्लेश में पता नहीं लगता कि व्यक्ति को के जीवन में चल क्या रहा है। अभी तो कुछ देर पहले बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा था, कुछ ही देर में पता लगा कि वो सुसाइड कर लिया। क्या वो क्लेशित था बहुत लंबे समय से, और मन बुद्धि उसका बार बार उसको प्रताड़ित कर रही थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके पूर्व जन्म बहुत ही संस्कार उसके बहुत ही खराब थे। वो बार बार उसके मन बुद्धि को क्लेशित, या ऐसा कोई कर्म कर दिया जो समाज में उसको
रिप्रेजेंट करने में अपने को गलती हो, मतलब शर्मिंदा फील हो रहा है। अब उसके पास मात्र एक ही उपाय होता है कि मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, इससे बढ़िया सुसाइड कर लेता हूँ। क्या उसने कुछ बताया नहीं, और किसी को पता भी नहीं लगा कि क्या चल रहा है, क्या है, मन बुद्धि का क्लेश है उसके अंदर। इस कारण से व्यक्ति ऐसा करता है। ये क्लेश बहुत ही सटल रूप में होता है। चलो, जो दैवी प्रकोप से आता है वो एक व्यक्ति को नहीं, सबको प्रताड़ित करता है, कि भूकंप आएगा, या सुनामी आएगा, बाढ़ आएगा, या सूर्य की तेज रोशनी आएगी, गर्मी आएगी बहुत, तो सबको एक साथ प्रताड़ित करेगी। सभी लोग आपस में बातचीत करके, शेयर करके अपनी जो है दुख दूर कर लेते हैं आपस में, कि चलो सबको हो रहा है तो सभी लोग बर्दाश्त करते हैं उसको, कि चलो उनके घर में भी प्रॉब्लम है, हमारे घर में भी प्रॉब्लम है, तो एक साथ सबके साथ ये एक ही प्रॉब्लम होती है, वो बात समझ में आती है। अब एक पड़ोसी बदमाश है तो वो मुझे भी क्लेश देगा, आस पड़ोस के सबके लोगों को क्लेश देगा। या घर का बच्चा बदमाश है तो वो सबको परेशान करेगा, मम्मी को भी, पापा को भी, सबको। या पत्नी बदमाश है तो वो सबको परेशान करेगी, पूरे परिवार को। तो क्या है कि ये चीजें जो है, ये दैवी, ये भौतिक क्लेश है। चलो, मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है कभी कभी, तो सबको मच्छर काटते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को काट रहे हैं दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो वो बातें तो समझ में आती है कि चलो भाई एक साथ सबको क्लेश हो रहा है, तो वो चीजें समझ में आती है कि सबको परेशानी है इस कारण से। लेकिन जो मन बुद्धि का क्लेश है वो एक ही व्यक्ति को प्रताड़ित करता है, वो आध्यात्मिक क्लेश कहलाता है। वो क्लेश बहुत ही सटल रूप से इंटरनल होता है। उस क्लेश से व्यक्ति को छुटकारा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए हमें भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। बता रहे हैं कि त्रय तापों के होने के बाद भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है। जब हमारा मन बुद्धि एकाग्र होगा, जैसे हम देखते होंगे कि रोजमर्रा के जीवन में हम लोग जब मंत्र मेडिटेशन करते हैं सुबह उठकर ध्यान पूर्वक, तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है अपने को, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से हर कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। लेकिन अगर जो मान लो किसी दिन माला सुबह नहीं हुई, तो 12 बज जाएगा, रात को माला भी नहीं होगी और सब काम भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही हम मंत्र जाप करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि हमारी चेतना स्थिर हो जाती है सतोगुण में। सात्विक चेतना में स्थिर होने के कारण हमारा मन बुद्धि प्रॉपर तरीके से कार्य करता है। और जब प्रॉपर तरीके से मन बुद्धि कार्य करता है तो हम हर चीजों को सुचारू रूप से करने की योग्यता हमारे अंदर आ जाती है। इसीलिए विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए विशुद्ध चेतना डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि शुद्ध सत्व की चेतना है, जो कि सतोगुण से भी आगे होती है। जब सतोगुण में स्थिर होकर व्यक्ति पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा की इच्छा छोड़ देता है, कि लोग मुझे हरे कृष्णा बोले, कुछ लोग दंडोत प्रणाम बोले, इन सब इच्छाओं से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कि मैं सीनियर हूँ बाकी सब लोग जूनियर हैं, ऐसे इन सब भावनाओं से व्यक्ति, ये सतोगुण की भावनाओं में सभी ये कुछ आता है, कि लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, मैं सीनियर हूँ, या मैं क्लास लेता हूँ, या बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब सतोगुण के में होने के कारण उसको पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा की इच्छा होती है। दूसरे व्यक्ति का स्वाभाविक नेचर है कि वो आपको रिस्पेक्ट देगा, क्योंकि वो आपसे पढ़ता है या जानता है या आपसे कनिष्ठ है, तो वो रिस्पेक्ट देगा। लेकिन हमें उस रिस्पेक्ट को अपने ऊपर नहीं लेना, अपने गुरु परंपरा को फॉरवर्ड कर देना। तब जब हम इस तरह से करेंगे, तब जाकर हम सतोगुण की जो बांधने वाली प्रवृत्ति है उससे मुक्त हो पाएंगे। और जब तक हम सतोगुण से ऊपर उठकर विशुद्ध सत्व की स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक भगवत धाम नहीं जाएंगे। तब तक हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होगी भगवत धाम जाने की, और आध्यात्मिक कार्य को बहुत ही परफेक्शन के साथ करने की। इसीलिए ऐसी चेतना को डेवलप करना है। बोलते हैं कि जो सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो हमें धीरे धीरे स्थिर मन वाला मुनि, मुनि मतलब भक्त बनना, कि हमारी मन जो है स्थिर हो जाए। अभी मन जो है बहुत ही चलायमान होती है, एक साथ बहुत सारी चीजों का संकल्प विकल्प करता है, बहुत सारी चीजों को सोचता है। कहीं घूमने जाने का चांस मिले, या कहीं विवाह शादी में जाने का चांस मिले, या कहीं फंक्शन पार्टी में या मॉल्स घूमने का, तो मन बड़ा प्रसन्न रहता है। और जैसे ही बोला जाए कि बैठकर से वन सिटिंग में 16 माला जप करो, तो मन दुखी हो जाता है कि ये कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया, इससे बढ़िया तो पहले ही सुखी थे हम लोग। कम से कम शाम को जो है टेलीविजन ऑन करके और भोजन करते थे। ये गुरु जी ने ये क्या पकड़ा दिया माला, कभी कभी बोझ फील होने लगता होगा। जब सुबह से शाम हो जाती होगी, 12 बजे रात, तो पता लगा जल्दी जल्दी माला समाप्त हो जाए किसी तरह से,
कि आज का कोटा पूरा हो जाए। लेकिन जब तक हम प्रीति पूर्वक भगवान का भजन नहीं करेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगा। भगवान का हमारे जीवन में मतलब भगवान हमारे जीवन में प्रेजेंट है, इसकी अनुभूति नहीं होगी और भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, भगवत भजन को बहुत ही परफेक्शन के साथ करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक चेतना को डेवलप कर पाएंगे। बिना आध्यात्मिक चेतना को डेवलप किए हम अध्यात्म में स्थिर नहीं हो पाएंगे। बोलते हैं मुनि शब्द का अर्थ होता है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंचे। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जब एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता है। मतलब मुनि शब्द का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है। किंतु किसी तथ्य पर न पहुंचे। वो मन को उद्वेलित करता है शुष्क चिंतन के लिए, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। हर एक मुनि, हर एक भक्त का अपना अपना दृष्टिकोण है भक्ति को लेकर, उसका अपना रियलाइजेशन। किसी को भक्ति तुरंत आनंद प्रदान करने लगती है, कोई व्यक्ति कष्टों को भोगने के कारण भक्ति को रलिस नहीं कर पाता है, तो उसको लंबे समय के बाद आनंद प्राप्त होता है जब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हर मुनि का अपना अपना निर्णय होता है भक्ति को लेकर, अपना अपना रियलाइजेशन होता है। और हर व्यक्ति का जब तक वास्तविक मुनि तभी होगा जब उसका अन्यों से दृष्टिकोण अलग होगा। हर मुनि का अपना अलग दृष्टिकोण होता है। वही यहाँ पर बताना चाहते हैं कि मुनि शब्द का अर्थ यही होता है कि दूसरे जो अन्य मुनि हैं, दूसरे जो अन्य भक्त हैं, उससे उसका अलग ही रियलाइजेशन होगा। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग रियलाइजेशन होता है। बोलते हैं स्थिति दी मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, अर्थात जिसने सुस्त चिंतन की अवस्था पार कर ली है। इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वह स्थिर चित्त वाला मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रच मात्र रह जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करके स्थिर धी मुनि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। स्थिर धी मुनि किसको कहते हैं? जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो गया है। ऐसा वह सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है और प्रशांत निशेष मनोरथाय कहलाता है। मतलब जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था प्राप्त कर ली, वो पार कर लिया है। शुष्क चिंतन क्या होता है? निराकार ब्रह्म का ध्यान करना, या भगवान का कोई आकार नहीं है, या ज्योति के आकार के हैं, ये सब शुष्क चिंतन है। हम लोग भगवान के एक फॉर्म का चिंतन करते हैं कि भगवान एक साकार रूप में है। और कितने लोग नारायण के स्वरूप का ध्यान करते हैं कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। कितने लोग भगवान मुरली वादक श्याम सुंदर का रूप धारण का चिंतन करते हैं राधा रानी के साथ। तो हम लोग एक फॉर्म की पूजा करते हैं भगवान की, लेकिन जो शुष्क चिंतन होता है भगवान के किसी फॉर्म पर विश्वास नहीं करता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। जब वो शुष्क चिंतन की अवस्था प्राप्त कर लेता तो पार कर जाता है जो व्यक्ति है, तब जाकर वो वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति वासुदेव कृष्ण को ही समस्त कारणों का कारण मानकर और उनकी पूजा आराधना करता है। ऐसा मुनि स्थिर चित्त वाला मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात को से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इस कष्टों को भगवत कृपा के रूप में मानता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के योग्य मानता है। और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रच मात्र रह जाते हैं। तो जब हम भक्ति करेंगे तब हमें ये रियलाइज होगा कि हमें अपने कर्मों के परिणाम के कारण, कर्मों के करने के कारण हमें बहुत ज्यादा कष्ट मिलना था, लेकिन भगवत कृपा से हमारे कष्ट बहुत कम हो गए। ये रियलाइज होगा कब? जब हम भगवान की भक्ति अच्छे तरीके से करेंगे। और ये आपको भौतिक संसार अनकंफर्टेबल फील होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, भौतिकतावादी व्यक्ति से। और बहुत ही शांत और एकाग्र रहना चाहोगे, कि मन विचलित हो जाता है किसी से बात करने पर, या किसी को इंस्ट्रक्शन देना, ये चाहे जो भी है, मतलब किसी से मिलना मिलाना बातचीत करना, धीरे धीरे आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, शांत प्रिय स्थान पर रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब धीरे धीरे निरंतर हमारी चेतना भगवान का स्मरण कर पाएगी, क्योंकि हम अपनी चेतना को विशुद्ध प्लेटफॉर्म पर स्थिर कर पाएंगे। यह मनुष्य जीवन बहुत ही क्षणिक है।
दो चार 10 बरस का बस क्या है, मेला है बस, और जाना सबको अकेला। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग के अंतर्गत जो है भक्ति करके, और धीरे धीरे अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। ये संसार में बस ड्रामा चल रहा है, पति पत्नी भाई बंधु जो है ये बस ड्रामा के अलग अलग पात्र हैं। आप देखोगे जब आप सतोगुण में स्थिर हो जाओगे ना, तो आपको क्लियर दिखेगा कि हर व्यक्ति स्वार्थ से एक दूसरे के साथ जुड़ता है। स्वार्थ पूरा हुआ फिर वो अलग अलग हो जाता है, फिर स्वार्थ आया फिर एक हो जाते हैं। बस माता के प्रेम में थोड़ा सा स्वार्थ नहीं होता। बाकी सब प्रेम में जो भी हम पति पत्नी या भाई बहन या दोस्त मित्र माने, उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपका होता है। स्वार्थ की बदबू आती है एक दूसरे से रिलेशनशिप में। उसी से हमें अलग होना है। हमें स्वार्थ अगर जो निभाना भी है, तो उन लोगों को कृष्ण भावना भावित करके हमें उनको एक भगवान के भक्तिमय जीवन को उसको उनको भी देना है, जो भी भगवान से जुड़ जाए किसी तरह। यही आप पर विशेष कृपा होगी उन पर, और यही विशेष सेवा होगी। लेकिन अपनी भक्ति को दांव पे नहीं लगाना। कितने लोग क्या करते हैं, अपने भक्त बने नहीं, सोचते हैं कि पूरा परिवार भक्त बन जाए, सबको बता दें लहसुन प्याज मत खाओ, और जो भोजन में डालोगे तो मैं भोजन नहीं, मतलब वो पूरा घर को कंट्रोल करना चाहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो सभी लोग करें। अरे कैसे करेंगे, उनके पास स्वीकृति है नहीं, वो आपको भी नहीं करने देंगे कुछ दिनों में। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। हमें बहुत ही गोपनीय रूप से अपनी भक्ति को छिपा कर रखना है, सबके सामने उद्घाटित नहीं करना है, परिवार के सदस्यों के साथ भी। और ये भी नहीं बताना है कि हमें एकादशी व्रत रखते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दीक्षा लेते हैं। अब ये सब चीजें भौतिकतावादी व्यक्ति को नहीं बताना है। ये स्मार्टनेस जब तक नहीं लाओगे कि परिवार में हमें रहना कैसे है, समाज में कैसे रहना है, तब तक आध्यात्मिक जीवन को मेंटेन करके और अपनी प्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाओगे। समाज में सबके सामने ये सब सारी चीजें उद्घाटित नहीं करनी है कि हम लोग ये नियमों का पालन करते हैं। यहाँ तक कि अपने घर के सदस्यों के बीच में अगर जो भक्ति नहीं करते हैं, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आपका एक यूनिक संबंध भगवान से है, उस संबंध को किसी से जागृत नहीं करना। ये उसी तरह है जैसे हमने बताया था कि जो अनचेस्ट लेडी होती है, जिसका चरित्र ठीक नहीं होता है, वो क्या करती है, काम तो घर में करती है, लेकिन चिंतन उस जार पति का करती है जिससे उसका दूसरा संबंध है। उसी तरह हमारा एक यूनिक संबंध भगवान से है। भगवान ही हमारे वास्तविक पति, वास्तविक पिता, वास्तविक मित्र, वास्तविक बंधु हैं। और इस संसार के सारे जो है कर्मों के कारण हमसे जुड़े हैं, कर्मों के कारण धीरे धीरे बिछड़ जाएंगे। व्यक्ति का पूरा जीवन जो है रूठने और मनाने में निकल जाता है। पति चाहता है कि मेरी पत्नी प्रसन्न हो जाए मुझसे, मैं अच्छे तरीके से धन कमा कर ले आऊं, उसके लिए ज्वेलरी साड़ी जो भी है वो प्रसन्न करना चाहता है। पत्नी जो है भोजन बनाकर और अच्छे तरीके से जो है पति को खिलाकर, और भी तरीकों से अपने क्रियाकलाप से उसको प्रसन्न करना चाहती है। लेकिन प्रसन्नता कितने देर मिलती है, कुछ देरों के लिए होती है। लेकिन वास्तविक प्रसन्नता तो तब होगी जब हम अपने वास्तविक पति, पिता, बंधु, भाई, मित्र, बेटा जो भी मान लो, उनसे किसी एक यूनिक संबंध को जागृत करके उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे, उनको प्रेम पूर्वक ग्लोरीफाई करेंगे। तब आप इंटरनल हैप्पीनेस प्राप्त करोगे, अंतरंग आनंद प्राप्त करोगे। उस अंतरंग आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा प्रसन्न हो जाता है। आनंद की तलाश हमें बाहर नहीं करनी है, आनंद अपने अंदर ही है, क्योंकि परम आनंद घर में बैठे हुए हैं, इस मंदिर में बैठे हुए हैं, शरीर के मंदिर में। इसीलिए हम लोग शरीर को स्नान करके 12 तिलक अंगों पे लगाते हैं। किस 12 अंगों तिलक लगाते हैं, इसलिए है कि इसमें परमात्मा निवास करते हैं, ये मंदिर है हमारा। आप देखते हो जो सन्यासी आचार्य होते हैं, पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। कितने लोगों के पास श्री विग्रह नहीं होता है कि वो पूजा करेंगे, लेकिन पूरे भारत में, पूरे विश्व में भ्रमण करके कैसे हृदय में बैठे परमात्मा को ही भगवान के रूप में, समस्त जीवात्माओं के अंदर भगवान का दर्शन होता है। वो प्रचार करके सबको जोड़कर भगवान से, और सारी जीवात्माओं को भगवान के रूप में स्वीकार करके परमात्मा के रूप में उनकी आराधना हो गई, उनको भक्ति से जोड़ दिया। डीटी वर्शिप कोई एक व्यक्ति विग्रहों की सेवा करता है, लेकिन और जो हजारों लोगों को भक्ति से जोड़ देता है, सब महामंत्र का जाप करते हैं, तो सबके हृदय में बैठे परमात्मा की सेवा हो गई, पूजा हो गई, उसको आपने प्रसन्न कर लिया।
इसीलिए जितनी तीव्रता से भजन करके अपने को शुद्ध कर लोगे और प्रचार का मेथड जान जाओगे, शास्त्रों को पढ़ोगे गंभीरता से, उतनी ही जल्दी आध्यात्मिक जीवन में ग्रोथ करोगे। क्योंकि अध्यात्म के रास्ते पर ग्रोथ करने का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति की पूजा करना। पूजा मतलब उसको भक्ति से जोड़ देना। हर व्यक्ति की आवश्यकता है उसके हृदय में बैठे भक्ति को जागृत करना है। हर व्यक्ति के अंदर उसकी सुप्त चेतना कृष्ण भावना भावित है। उस सुप्त चेतना को जागृत करना है उसके अंदर। जैसे जागृत होगी, हर व्यक्ति भक्ति से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के साथ साथ लोगों को प्रचार भी करना है, लोगों को जोड़ना है। कुछ नहीं तो कम से कम उसको हरि नाम, एकादशी व्रत और भगवत प्रसाद, तीन एक्टिविटी वो करने लगे। कि भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाने लगे, एकादशी व्रत रखने लगे और नाम जप करने लगे। क्लास में आता नहीं आता कोई समस्या नहीं है, धीरे धीरे जुड़ेगा वो। लेकिन ये तीन एक्टिविटी उससे कराना शुरू कर दें किसी तरीके से, कि भैया तू एकादशी व्रत रख ले, नाम जप कर ले, और जो भी खा थोड़ा सा भोग लगा लिया था भगवान को। तो जब तीन एक्टिविटी करने लगेगा, धीरे धीरे उसके अंदर आध्यात्मिक एनर्जी आने लगेगी और फिर भक्ति को स्वीकार भी करेगा। बोलते हैं भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति प्राप्त करता है और भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है। भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग और विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति को न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन भगवत सेवा में अर्पित होता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे वो विजय हो या ना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। कि जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसके संकल्प दृढ़ हो जाते हैं, और दृढ़ संकल्प से वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्वकर्म कृत है। जब हमारी श्रद्धा शब्दे विश्वास, जब हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी तो हमें विश्वास उत्पन्न होगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैला सुदृढ़ निश्चय होगा कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म कृत है। कि कृष्ण भक्ति करके हमारे सर्व समस्त कर्म कृत हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार वो संकल्प के साथ भगवान की भक्ति में जुड़ता है, और फिर आनंद में जीवन उसकी शुरू हो जाती है जब वो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है। बोलते हैं यह सर्वत्र न भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदंती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता, न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। क्या बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में शुभ की प्राप्ति से न तो हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त करने से घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जब तक हम पूर्ण ज्ञान में स्थिर नहीं होंगे, तब तक हम शुभ और अशुभ चीजों को प्राप्त करके हर्षित या घृणा करेंगे। भक्ति के अंदर भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति करते हुए हमें अपने अनर्थों पर विजय प्राप्त करना है। जब तक हम राग द्वेष से मुक्त नहीं होंगे, अपने कर्मों के परिणामों को भोगने के लिए हम दूसरे पर कि हमारे इसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, हम क्या करते हैं कि अगले व्यक्ति के कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, जबकि कर्मों के कारण हमें कष्ट मिलता है। लेकिन हम अपने कर्मों को न देखकर और दूसरे पर ब्लेम लगाते हैं कि इसके कर्मों, इसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, इसके कारण हमें सुख मिल रहा है। हमारे कर्म ऐसे थे कि वो व्यक्ति मजबूर हो गया हमारी सेवा करने की और हमें सुख प्रदान कर रहा है। हमारे कर्म ऐसे थे जिसके कारण वो हमें दुख दे रहा है, सता रहा है। तो अपने कर्मों को देखकर हमें क्या करना है, उसको ठीक करना है, और शुभ और अशुभ कर्मों से धीरे धीरे ऊपर उठकर पूर्ण ज्ञान में स्थिर होना है। और पूर्ण ज्ञान में स्थिर होने का मतलब है कि अपने सारे कर्म जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तब आपका सारा जो है शुभ और अशुभ का खाता बंद हो जाएगा। जितने भी सुख दुख के आपके खाते हैं सब भगवान निरस्त कर देगा भक्ति। फिर आपका एक मंगलकारी जीवन शुरू होगा, आनंदमय जीवन, पूर्ण ज्ञान में जीवन और मंगलकारी जीवन। अपने लिए नहीं, सबके लिए मंगल प्रदान करने वाला, आपको देखने वाला, संभाषण करने वाला, बैठकर प्रसाद लेने वाला, नमस्कार करने वाला, दर्शन करने वाला, सब सबको स्वीकृति मिल जाएगी। ऐसा दिव्य चेतना जागृत हो जाती है, ऐसा दिव्यता आ जाती है। हर इंद्रियों से प्रकाश निकलने लगेगा। तीव्र वेग जो भगवत नाम का जप करता है, उसके अंदर आध्यात्मिक तेज आ जाता है।
हर इंद्रियां जो है अपने सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। उसमें सब में सात्विक भाव आ जाता है, दिव्यता आ जाती है। अगले व्यक्ति को देख कर जान जाएगा कि ये किस मूड में है, क्या करने के लिए आया हुआ है, किस भाव से आया हुआ है। पूर्ण रूपेण परमात्मा के आश्रित होता है जीवात्मा, ऐसा जीवात्मा। बता रहे हैं भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती है, उसका परिणाम अच्छा हो या चाहे बुरा। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ के प्रभाव से अप्रभावित रहता है, वो उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से पूर्ण मनुष्य ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। तो जब देखो, जब हम पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थिर हो जाएंगे, तो वह सुख और दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे। हमारे जीवन में कभी सुख के पल आते हैं, कभी दुख के पल आते हैं। सुख में हम सुखी अनुभव करते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों से जब हम ऊपर उठकर और एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर करेंगे, तब जाकर हम इस शुभ और अशुभ परिणामों से विचलित नहीं होंगे। और जब विचलित नहीं होंगे, तब हमें पूर्ण फल मिलेगा भक्ति का, और हम अपनी चेतना को एकाग्र कर पाएंगे और प्रसन्न रहेंगे हमेशा। बोलते हैं तब वो अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान में स्थिर हो जाता है, जिसे समाधि कहते हैं। जब वो अपनी चेतना को पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित कर लेगा, तब वो समाधि की स्थिति को प्राप्त करेगा। समाधि स्थिति क्या होती है? पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित हो जाना। अब एक मिनट भी मन जो है कृष्ण चरणों से अलग नहीं होता है, हमेशा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम के चिंतन में लगा होता है। ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है भक्ति करके, तब हम स्थित प्रज्ञ कहलाएंगे। ये भगवान अर्जुन जब पूछता है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, किस प्रकार बैठता और चलता है, तब भगवान ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बता रहे हैं। तो ऐसे जब हम लक्षण डेवलप करेंगे अपने अंदर, कि शुभ और अशुभ परिणामों से विचलित नहीं होंगे, मन हमेशा भगवान के चरण कमलों में नाम रूप गुण लीलाओं में एकाग्र रहेगा, अच्छाई या बुराई से अछूते रहेंगे। संसार में जो द्वैत है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल आए, होता है ना, कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। ये मुश्किल भरा समय होता है। कभी कभी ऐसे जीवन में सिचुएशंस आते हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। इसका परिणाम, इसका निर्णय नहीं ले पाते हैं। जैसे अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था कि कुरुक्षेत्र में युद्ध करूं या ना करूं। एक तरफ भगवान का आदेश, दूसरी तरफ परिवार के सदस्य, तो करूं तो क्या करूं। एक तरफ भगवान का आदेश होता है हमारे लिए, दूसरी तरफ हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। हम किसको सेलेक्ट करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। जब हम हर सिचुएशंस में परिवार के सदस्यों से थोड़ा सा निग्लेक्ट करना पड़ेगा, अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें गुरु कृष्ण पर आश्रित होना, तब हम अपने इस बंधनकारी जीवन से छूट पाएंगे जी। ये बंधनकारी जीवन हम किसी तरह नाम जप कर लें, किसी तरह ट्रेन प्लेन में बैठकर बस उसमें, लेकिन जब तक हम गुरु और वैष्णव का आदेश नहीं मानेंगे, शास्त्रों को पढ़कर उसका आदेश नहीं मानेंगे, ध्यान पूर्वक हरि नाम का जप नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ऐसा चांस नहीं मिलेगा कि हम भक्ति करके अपने चेतना को उत्कृष्ट बना पाए। और जीवन बीतता चला जाएगा, आकर्षण त्यों यूं का यूं बना रहेगा, पति पत्नी पुत्र घर परिवार संतान का। ये सब आपको भक्ति करने ना करने के लिए ही दिया गया है। ये माया के द्वारा आपके जीवन में कर्मों के हिसाब से ये सुंदर गार्डन तैयार कर दिया गया। लेकिन उस सुंदर गार्डन में भी हमें क्या करना है? एक अच्छा सा गड्ढा खोदना है, उसमें कमल का फूल रोपना है। तो अपने हृदय को ऐसा बना लें उसमें कमल का फूल उगे, उस कमल को फूल को क्या करना है? गोविंद के चरणों में समर्पित करना है। उस लोटस फ्लावर को ही भगवान के जब चरणों में समर्पित करेंगे, तभी जाकर हृदय धीरे धीरे जो पवित्र होगा हमारा। ये जो परिणाम हमें मिला है कर्मों के कारण, ये हमें भक्ति करने नहीं देगा। इसीलिए हमें क्या करना है? चांस खोजना है, किसी तरह उस जड़वत पारिवारिक जीवन से निकलकर और भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे, तभी जाकर ये धीरे धीरे स्मार्टनेस तब आएगी जब हम ध्यान